मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति में अभी तक जो 2 क्लास में पढ़े हैं उसके बारे में जो हमने सीखा है, संख्याओं का वर्गीकरण, आपकी परिमेय संख्या, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, वो सब हम करेंगे। ये किसी भी परीक्षा में, वनडे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सुपर टेट एंड टेट में ज़्यादा इनके आने की संभावना रहती है, तो ये हम सीखेंगे। वैसे तो कहीं भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको गणित तैयार करनी है तो हर चीज़ उसमें तैयार करनी है। तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक है। ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। अब प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। अब इसको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। भाई प्राकृत संख्या होती है ऐसा तो नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या का एक तो छोटा सा दायरा है, उसका थोड़ा सा संसार है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आती हैं। लेकिन माइनस वाली तो प्राकृत संख्या में नहीं आती हैं, दशमलव वाली तो नहीं आती हैं, लेकिन परिमेय संख्या में तो सब कुछ आता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सी परिमेय संख्या होंगी जो प्राकृत में नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने जो पिछली 2 क्लास में आपको समझाया है उसको हम 2 मिनट के लिए आपको फिर से बताते हैं। तो आपकी सभी जो संख्याएं, उनको आप जो संख्याएं कहेंगे, आपकी जो सभी संख्याएं हैं इनको आप कहेंगे संख्याएं। अब संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, आप खूब जानते हैं। इन बातों को खूब बार बार समझिए, चीज़ों को आपको बेहतर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे 5-6 दिन में, फिर आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा, सब समझ में आने लगेगा। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है भाई काल्पनिक संख्या, मैंने बताया था, एक होती काल्पनिक संख्या, और दूसरा होता है वास्तविक संख्याएं। अब हमने आपको बताया था कि काल्पनिक संख्याएं तो वो निश्चित उसमें की 2-3 चीज़ें वही आपको पता होनी चाहिए। वास्तविक संख्या पर बात करते हैं। अब वास्तविक संख्या के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है ऐसे परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। यही तो बताया था। अब इसका जो आपका ना परिमेय होता है, इसमें एक होता है आपका पूर्णांक और एक होता है, एक आपका अपूर्णांक होता है। अब इस पूर्णांक में 0, धन पूर्णांक एंड ऋण पूर्णांक, यही तो होता है। धन पूर्णांक में 1 2 3 4 ऐसे होता है अनंत तक। इसमें -1 -2 -3 ऐसे होता है, और ये 0 बीच में है। अब इन धन पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। इसमें अगर 0 भी मिला लिया जाए प्राकृत संख्या के पास, तो इसे कहते हैं होल नंबर, या आप कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इतना सब आप खूब समझ चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो वास्तविक संख्या है उसी के अंदर सब है, परिमेय अपरिमेय, पूर्णांक अपूर्णांक, सब उसी में तो है। अब इस परिमेय के अंतर्गत ही पूर्णांक अपूर्णांक आते हैं। तो अब कोई कहे प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कौन होगी? वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या का संसार ज़्यादा बड़ा है, उसी के अंदर सभी परिमेय समाहित हैं। तो आप कोई भी परिमेय संख्या लोगे तो वो वास्तविक तो होगी ही होगी। हाँ, ये आप कतई नहीं कह सकते कि प्राकृत संख्या थी। कैसे भाई? अब इसमें जो आपकी ये परिमेय संख्या है, इसमें तो पूर्णांक आते, अपूर्णांक आते। अब अपूर्णांक कहाँ प्राकृत संख्या में होंगे? अब अपूर्णांक को तो छोड़िए, आप ये समझिए, इसमें से पूर्णांक में भी 0 और माइनस वाली संख्याएं कहाँ प्राकृत संख्या में होंगी? बल्कि ये परिमेय संख्या तो हैं। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है। ये आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जो प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। अगली बात करें, वास्तविक संख्या होती, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो ये है ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर सभी परिमेय संख्या है।
तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। और तो ये आपका उत्तर सही है। अब कहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती, तो ये भी वैसे ही गलत है, क्योंकि भैया पूर्ण संख्या में तो इतना ही आता है, 0 और 1 2 3 4, तो इसमें तो इतना ही आता है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या में तो माइनस वाले भी हैं, अपूर्णांक भी है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी नहीं आपका उत्तर, उत्तर तो आपको मिल चुका, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि प्रत्येक वह संख्या अपने से जो जिसका एरिया बड़ा होता है उसमें तो निश्चित होगी, लेकिन अपने से छोटे एरिया में तो नहीं होगी। भाई इसका एरिया इससे छोटा परिमेय से, क्योंकि परिमेय में आपके पूर्णांक भी हैं, पूर्णांक भी हैं, और इस पूर्णांक से छोटा एरिया किसका, धन पूर्णांक का, क्योंकि उसमें ऋण पूर्णांक भी है। तो ये आप ये बातें समझने का प्रयास करोगे तो इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। वास्तविक संख्या होती है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या, आप कोई भी परिमेय संख्या लोगे वो वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में ही पूरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय तो सभी हैं ही हैं, अपरिमेय भी हैं। हाँ, इसके उल्टा अगर कहा जाए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगी तो फिर ये नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, वास्तविक संख्या में कुछ ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय है, तो फिर कहाँ परिमेय होगा। तो इसका उल्टा नहीं संभव है। तो ये संभव है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, बिल्कुल होती है। तो अगला चलते हैं, √2 1 है। अब ये तो खूब प्रचलित है, खूब एग्जाम में आता है। √2 क्या है, आप कहोगे अपरिमेय संख्या है। बोलो क्या है, अपरिमेय संख्या। याद के लिए बता दें आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, √2, √3, √5, √7, √11 ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकल पाए पूरा पूरा, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा और जो फेमस हैं, ई है एंड पाई है। और अपरिमेय संख्या कौन होती है, √2 में अगर कुछ हम जोड़ दें तब भी ये अपरिमेय ही रहेगी, अगर √2 में हम कुछ घटा दें तब भी ये अपरिमेय ही रहेगी, √2 के साथ हम गुणा कर दें तब भी अपरिमेय रहेगी। तो इसमें कुछ है नहीं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सही आपका सी। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें आपको क्या सीखना, समझिए बात को। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। वास्तव में इसमें एक बात आपको मैं कहूँ, अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या ये निर्णय तब होता है जब हम सरलतम रूप में संख्या को कर लेते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या उत्तर तो आपको ये दिखता है कि ये है √5, लेकिन √25 है क्यों नहीं, इसलिए √25 नहीं है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा है 5। तो उसका जो सरलतम रूप होगा, उसको सरल करने के बाद जो आएगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे ये परिमेय है कि या नहीं। तो ये परिमेय है। अंडर जैसे लिखा है 9/16, तो इसमें हम देखें 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो ये भी परिमेय है। इनमें से कोई नहीं, तो नहीं, √5 तो आपका पहले से उत्तर है। तो आप बात समझ गए हैं। सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब ये बात फिर समझ लीजिए। सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु, वास्तव में संख्या रेखा इनको कहना चाहिए था। अब सरल रेखा कहा है तो आप इसको अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं। वैसे इसका नाम आपका जो है पूरा तो है वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा इसका पूरा नाम है। अब वास्तविक संख्या रेखा का मतलब है कि इस संख्या रेखा पर सभी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, भाई दो संख्याओं का पूरा संसार है, इसमें दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। तो काल्पनिक छोड़ दीजिए, काल्पनिक संख्या इस पर नहीं स्थित होते हैं, सभी वास्तविक संख्या स्थित है। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय पूरी आती हैं, परिमेय पूरी आती हैं, तो इस पे वो भी परिमेय भी स्थित होती है, परिमेय भी स्थित होती है। अब परिमेय के अंतर्गत पूरा पूर्णांक आता, तो सब पूर्णांक स्थित होते हैं। अब इसके पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं थी, वो भी इस पे स्थित होती हैं, और होल नंबर वो भी इस पे स्थित है। तो इस प्रकार से इसको 0 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं और डॉट डॉट। इसी प्रकार से -1, -2 एंड -3 एंड डॉट डॉट। अब कोई कहे तो ये अभी कौन, ये सभी संख्याएं कौन है, ये संख्या रेखा पर इस जो अभी तक दिख रही हैं ये हैं आपकी पूर्णांक, सब हैं, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें इतने अगर देखे जाए तो ये क्या है, ये धन पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है। इसको भी शामिल कर लिया जाए तो
आपका होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं, सबको शामिल करके क्या कहा जाए, पूर्णांक। लेकिन संख्या रेखा पर इतना ही नहीं होता, इससे और होता है। अब अपूर्णांक की बात करें तो यहां अगर 0.5 है आधा मतलब तो यहां स्थित होगा, 1.5 स्थित है तो यहां स्थित होगा, 2.5 स्थित है तो यहां स्थित होगा। अब 2.7 स्थित है तो भाई यहां स्थित होगा 2.7, तो इसके बीच में। तो इस प्रकार से अपूर्णांक, भाई दशमलव वाली संख्या अपूर्णांक या भिन्न कहलाती हैं, तो ये भी इसी संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। बात समझते रहिए। तो अब आपके पूर्णांक हो गए, पूर्णांक हो गए, यही दो चीजें आती हैं परिमेय में। तो अभी तक सभी परिमेय संख्या इस पर दिख गई, लेकिन सिर्फ परिमेय संख्या ही इस पे नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्या भी इस पे होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या भी होती है। तो अपरिमेय संख्या जैसे √2 का अगर दर्शाया जाए, आपने 9th या उसके आसपास की क्लास में देखा होगा, तो √2 दिखाना होता है, तो √2 का मान इसके बीच, सॉरी 1 और 2 के बीच में आता है कहीं, ऐसे करके दिखाते हैं ना, ऐसे करके। तो ये √2 का मान हो गया। इसी प्रकार से इस पर, मतलब हर अपरिमेय संख्या भी इस पर स्थित है, और प्रत्येक संख्या के लिए एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे मैंने संख्या रेखा पर कहीं ऐसे बिंदु रख दिया, तो इस बिंदु के लिए कुछ निश्चित मान होगा। प्रत्येक बिंदु अद्वितीय है, अद्वितीय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से कि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं स्थित होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं स्थित होती हैं, इसका तात्पर्य है वास्तविक संख्या में क्या आता है, वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्याएं आती हैं, और क्या आती हैं, अपरिमेय आती हैं। तो संख्या रेखा पर सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। अब भाई परिमेय के अंतर्गत क्या आता है, आपका पूर्णांक अपूर्णांक आता है, तो वो भी इस पे होंगे। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृत संख्या, होल नंबर, तो वो भी स्थित होंगी। काल्पनिक संख्या को छोड़कर संख्या रेखा पर सब कुछ स्थित होता है। अब ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नॉलेज है तो इसकी भाषा को समझिए, क्वेश्चन की भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अपरिमेय संख्या सूचित करता है। मतलब कह रहा प्रत्येक बिंदु, जो ध्यान देने लायक बात है सुनो, प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा जो है उसका जो प्रत्येक बिंदु है, क्या सिर्फ अपरिमेय संख्या को सूचित करेगा? तो अगर एक को ले ले तो ये किसको सूचित करेगा? आप सोचिए किसको सूचित करेगा? तो ये किसको भाई सूचित करेगा? तो आप ये नहीं कह सकते, ये इनका कथन असत्य है, क्योंकि इन्होंने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अपरिमेय संख्या सूचित करता है। सिर्फ अपरिमेय? इस पे तो भैया परिमेय भी हैं, अपरिमेय के अंतर्गत पूर्णांक वगैरह भी हैं। तो अब इस पे परिमेय भी संख्या होती है, अपरिमेय होती है, यानी कि ये इनकी बात गलत है। अब बात दूसरे, सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को सूचित करता है। ये भी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ परिमेय संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु सिर्फ परिमेय, मतलब कहने का मतलब इस पे जो भी बिंदु है सब परिमेय है, नहीं, अपरिमेय भी इस पे हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या इस पे हैं। तो ये भी गलत है। एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप कहते हैं वास्तविक संख्या, तो इसका मतलब उसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक सब कुछ आ गया, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या। अद्वितीय का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु से अलग होता है। तो हर बिंदु के लिए एक निश्चित संख्या है, वास्तविक संख्या जो है वो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। तो इस प्रकार से ये आपका सही है। तो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है, ये बात आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? आप खूब जानते हैं अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, इसको तो भूल नहीं सकते। पाई को √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। अब ये तो परिमेय फिर बचा ही, ये आपका उत्तर कौन होगा? अपरिमेय है। तो ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं आपका उत्तर, तो उत्तर यही होगा। अब देख ले इसको, मैंने एक बात कही थी, उन बातों को ध्यान रखो कि इसका सरलतम रूप जो होगा, इसको सरल करो तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, तो 2/3। ये क्या है? ये अपूर्णांक है, तो परिमेय तो है। तो अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है, ये तो भैया परिमेय है। और अपरिमेय नहीं होने का मतलब यही तो है कि अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, तो है कौन नहीं परिमेय? ये नहीं अपरिमेय। तो आपका उत्तर हुआ ये। बात समझ गए? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या
अपरिमेय है। मैंने फिर आपको कहा है कि आप जब ऐसे सवाल लगाओगे तो उसको सरल करके देखो। अपरिमेय है तो अपरिमेय तो ये दूर से दिखता है, क्योंकि मैंने बताया अगर √5 कोई अपरिमेय संख्या उसके साथ जोड़ घटाना कुछ किया जाए, अब इसमें कुछ सरल तो हो नहीं सकता, उसको सरल करना संभव तो जरूर कीजिए, लेकिन इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो यही अपरिमेय है। अब इसको देखो, इसको भाई सरल करो तो 2 नहीं 3 प्लस √23 माइनस √23। जब इसको मैंने खोल दिया, ये गया कट, तो बचा कितना 3। तो इसका मान कितना है 3 है, जो कि परिमेय है। इसमें ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2/7 जो कि परिमेय है। और इसमें √3 का स्क्वायर करोगे ये 9 आएगा, ये भी परिमेय है। तो आपको उत्तर तो बेशक पहले मिल गया था कि 2 माइनस √5, यही आपका उत्तर है। बात समझ गए। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है? अब देखिए परिमेय संख्या कौन है, 1/√2। अब 1/√2, भाई √2 नीचे है तो ये कहाँ परिमेय है, तो अपरिमेय हो गई। अगर पाई के साथ में कुछ भी गुणा उड़ा में लिखा है तो ये भी अपरिमेय ही मानी जाएगी, भले 2 पाई है अपरिमेय है। √3/2, अब √3 का स्क्वायर चूंकि इन्होंने पूरे का किया है तो इसका मान 3 आएगा, इसका मान 4 आएगा, 3/4, तो ये तो परिमेय है और √2 तो अपरिमेय है। तो इन्होंने पूछा परिमेय कौन है। बात समझ गए। ये इसके कारण अपरिमेय है, ये इसके कारण अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो आपकी परिमेय कौन है? ये। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? देखिए निर्देश समझना बहुत जरूरी है। आपको अपरिमेय ढूंढनी है। तो ये अपरिमेय है कि नहीं? ये नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल ऐसे निकलेगा, इसका वर्गमूल भी निकलेगा 5/6, इसका वर्गमूल भी निकलेगा 3/5, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब निकालोगे तो √5 का वर्गमूल निकलना संभव नहीं होगा, और फिर यही आपकी क्या होगी? अपरिमेय होगी। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अब अपरिमेय आपसे पूछ रहा। अब एक दूसरे संदर्भ में यहाँ बात कर लेते हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया भी था अपरिमेय और परिमेय। मैंने कहा था कैसी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो एक तो संख्याएं जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय हैं। दूसरी हैं जो भी अपूर्णांक हैं वो भी परिमेय हैं। तो भैया परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी पूर्णांक सभी अपूर्णांक। अब अपूर्णांक मैंने कितने प्रकार के बताए थे? अपूर्णांक का मतलब होता है पूरा संख्या नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में बहुत संख्याएं होंगी, तो 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कोई भी अनंत संख्या है। 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत अपूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ये क्योंकि जब दशमलव लग जाता है तो आप बढ़ाते रहिए। आप एक ही संख्या में इसको इतना लिखेंगे, फिर इसके पास के आगे 7 लिख देंगे, फिर ऐसे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाएंगे, फिर इसको 1 कर देंगे। तो मतलब अनंत 2 पूर्णांकों के बीच अनंत अपूर्णांक होते हैं। क्योंकि अपूर्णांक इसलिए अनंत होते हैं क्योंकि इसमें ये दशमलव के बाद के स्थान आप स्वतंत्र होते हैं बढ़ाने के लिए। तो ये भी सवाल कभी आ जाए, 2 पूर्णांकों के बीच जो अपूर्णांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। हाँ, 2 पूर्णांकों के बीच जो पूर्णांक होते हैं वो सदैव निश्चित होते हैं। ये भी बात समझ लीजिए। देखिए कैसे मैंने लिखा 1 और, जैसे मैं अगर यहाँ लिखूं 1 और 1020, 1200 मान लिया लिखा, तो इसके बीच में पूर्णांक निश्चित हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1199 तक, तो वो निश्चित है भले जितनी संख्या हो। लेकिन अगर 1 से हम 2 के बीच में कहते पूर्णांक कितने, कोई पूर्णांक नहीं है, और इसके बीच में अपूर्णांक पूछ लें तो अनंत अपूर्णांक। क्यों? क्योंकि 1.1 भी होगा। अब 1.1 के आगे आप बढ़ो ही नहीं, 1.12 होगा, 1.123 होगा, 1.1234 होगा, मतलब अनंत संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बनी कि 2 पूर्णांकों के बीच जो पूर्णांकों की संख्या है वो निश्चित होती है, और 2 पूर्णांकों के बीच अपूर्णांकों की संख्या अनिश्चित होती है। बात समझ गए? तो इस चीज को समझें आप।
तो बात चल रही थी अपरिमेय कौन है। तो हाँ, ये अपूर्णांक की बात हो रही थी। अब अपूर्णांक में आप समझें तो मैंने कहा जो पूरा पूरा नहीं वो अपूर्णांक है। अब अपूर्णांक में एक ऐसी संख्या होती 1.5 है, 1.23 है। इसको क्या है, इसको आप जब भिन्न में बदलो तो इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको बदलोगे तो इसका हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या कैसी हैं, ऐसी संख्याएं इनमें दशमलव एक निश्चित स्थान के बाद समाप्त हो जाए, दर्जा समाप्त हो जाता है, आगे पूरी पूरी कट जाती है, मतलब इसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। सॉरी, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, जिसमें दशमलव के बाद स्थान जो है निश्चित अवधि तक चले। अब एक स्थिति ऐसी आती है, आप खूब जानते हैं, जैसे कहते हैं हम 1/3। अब इसमें क्या होता है, जब एक को आप भाग देते हो तो इससे भाई 3 से तो दशमलव लगाते हो, 3 तियाँ 9, फिर कितना है, 1 दशमलव आपका लगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर आया 1 दशमलव लगा 0। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा, देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से एक स्थिति आती दशमलव वाली संख्याओं की कि दशमलव के बाद आपकी वो शांत हो ही नहीं रहा है, तो इसी को कहते हैं अशांत। अशांत अशांत। तो अब जो दशमलव वाली संख्याएं हैं या अपूर्णांक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की हुई। एक तो शांत वाली, जिसमें दशमलव के बाद स्थान शांत हो जाए, और एक अशांत वाली। एक अशांत वाली, तो ये जो हैं आपके, ये जो पूर्णांक हैं, तो इसमें आप एक कहेंगे शांत दशमलव 10 अब ये शांत चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे, बल्कि सही ये है इस संदर्भ में, गणित के संदर्भ में। तो शांत दशमलव का मतलब है दशमलव के बाद स्थान समाप्त हो जाए। अशांत दशमलव का मतलब है, अशांत दशमलव संख्या या दशमलव प्रसार वाली संख्या का मतलब है ये शांत न हो। तो अपूर्णांक दो प्रकार के हुए। अब इसमें एक बात समझ लीजिए, ये जो अशांत वाली संख्या इसको हम बार लिख देते हैं, बात समझ लीजिए, बार लिख देते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या, बार लगाते क्या है, जब इसमें आवृत्ति, जब इसमें आवृत्ति होने लगती है, जब कोई संख्या निश्चित क्रम में आवृत्ति उसकी होने लगती है, तो इसमें इस पर बार लगाते हैं, और इसे कहते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है बार बार वो क्रम आना। अब कोई जरूरी नहीं एक ही उसका हो, मान लीजिए कोई ऐसे संख्या लिखी है, तो इसको लिखेंगे 2.34, 2 पर बार रहेगा। हो सकता है ये संख्या ऐसे लिखी हो, ऐसे लिखी हो, तो इसको लिखेंगे इस ये नहीं रिपीट हो रहा, 2.5 रिपीट हो रहा, तो 2.5 ऐसे। तो इस प्रकार से बार वाली संख्याएं होती हैं। तो अपूर्णांक जो है दो स्थितियों में, एक तो शांत दशमलव, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव, जिसे बार वाली संख्या कहते हैं। ये दोनों अपूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, और ये दोनों परिमेय हैं, क्योंकि अपूर्णांक परिमेय है। तो इस बात को आप समझो, और इसके आधार पर अगर, अच्छा एक बात और कर लेते हैं थोड़ी, एक बात और कर लेते हैं कि अगर हम कहें कि एक तो आपकी भाई कितना शांत दशमलव हो गया, आपने समझा, दूसरे आपका अशांत आवर्ती दशमलव हो गया, ये भी आपने समझा। अब तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है, और आती है स्थिति, कि आपकी संख्या में,
जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 3 2 4 6 7। अब इसमें अशांत तो है लेकिन कुछ भी रिपीट जैसा नहीं हो रहा, कोई ऐसा क्रम नहीं बन रहा है कि उतने उतने रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अशांत। अशांत तो ये भी है क्योंकि दशमलव शांत नहीं हो रहा है, अशांत, लेकिन आवर्ती नहीं है क्योंकि इसमें कोई आवर्ती रिपीट नहीं हो रहा है। तो अशांत रिपीट होने का मतलब जैसे 4 है तो 4 तो आएगा, उससे नहीं मतलब, निश्चित क्रम में रिपीट हो। तो आपका अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या कहलाती है। अब अशांत अनावर्ती संख्या होती है, ये अपूर्णांक के अंतर्गत भी नहीं आती है। भाई क्यों नहीं आती है? आप जानते हैं 2.5 लिखा है, इसका दशमलव हटाते हैं तो ऐसे बढ़ा देते हैं। आप जानते हैं 0.3 लिखा है, ऐसे लिखा है, तो आप इसके बार को हटाकर 9, ये आप सीखेंगे भिन्न में। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे ना, इस पे बार आप लगा सकते हैं ना, दशमलव को हटा, भाई दशमलव को हटाएंगे तो कितने दर्जे 0 बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हम अपूर्णांक नहीं मानते क्योंकि इसको a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये है अपरिमेय। ये कैसी संख्या है? ये होती हैं अपरिमेय। बात समझ कर। तो इस प्रकार से देखिए अपरिमेय संख्या कौन सा, चूंकि इसमें बार लगा है, आप आंख बंद करके समझ लीजिए, जिस पे बार लगा है वो सब क्या है, वो सब परिमेय संख्या है, वो सब परिमेय संख्या है। इस पे भी बार लगा, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इस पे देखिए, अब इसमें देखिए रिपीट एक निश्चित क्रम में कोई नहीं हो रहा, 5 0 1 5 0 0 1। अब यहाँ 2 0 थे, यहाँ हम देखो 3 0 आ गए। 1 5 बेशक है लेकिन 0 इसमें 2 थे, इसमें तो 3 आ गए। तो कोई क्रम नहीं बनना है रिपीट होने का। तो यही है आपकी अपरिमेय संख्या, या इसे कह सकते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। तो यही आपका उत्तर होगा, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अब इन्होंने कहा दो परिमेय संख्याओं के बीच, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच। अब दो परिमेय संख्याएं, जैसे संख्या रेखा है, इसमें दो परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए, 1 और 2 ही ले लीजिए, ये भी परिमेय है। इनके बीच एक ही परिमेय संख्या तो नहीं भैया, परिमेय एक नहीं अनंत होती हैं। दो कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, उनके बीच में अनंत होती हैं। क्योंकि मैंने दशमलव वाले से बताया, आप लिखोगे 1.2, हम कहेंगे इसके आगे लिखेंगे 5, तीसरा कहेगा इसके आगे लिखेंगे 4, दूसरा कहेगा, देखिए लगातार संख्या बदल रही है। तो इस प्रकार से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है, ये कतई गलत है। अनगणित परिमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल अनगणित परिमेय संख्या होती हैं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये भी गलत है। क्योंकि ये दो संख्याएं, मान लीजिए कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, उसके बीच में अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्योंकि संख्या रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु है और सब वास्तविक हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसमें सिर्फ ये सही अनगणित परिमेय संख्या होती है। बेशक इनके बीच में अनगणित परिमेय संख्या भी होंगी, ये भी कहा जा सकता था इनके बीच में अनगणित अपरिमेय संख्या होंगी, ये भी कहा जा सकता था कि इनके बीच में अनेक वास्तविक संख्याएं होंगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगणित परिमेय संख्या होंगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगणित अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सही बात समझ रहे ना। क्योंकि अपरिमेय के अंतर्गत दशमलव वगैरह वाली सब आती हैं, और इसके बीच में दशमलव वाली आप अनंत संख्याएं स्थापित कर लीजिए। क्योंकि दशमलव के बाद दर्जे आप बढ़ाने में स्वतंत्र हैं। मान तो एक और 2 के बीच में ही रहेगा, जब तक यहाँ 1 है और यहाँ जब तक 2 नहीं आ गया तब तक मान तो 1 से बड़ा रहेगा, 2 से छोटा रहेगा। तो ये है 2/3 इनमें से कौन सी संख्या है। अब 2/3 का मामला समझो। वैसे तो 1/3 समझ लो ये अशांत आवर्ती है। भाई आप क्यों, अब भाई जानते तो खूब हो कि 1 से जब 3 को भाग देते हैं तो दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 3 3 9 लिखते हैं, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा क्योंकि दशमलव लगा है, फिर 3 3 9 आया। अब 2 बार ये काम करते हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद लगने लगता है क्या कि ये तो यही सब होना है आगे। तो इस प्रकार से ये निश्चित क्रम चलता है। तो 1/3 है तो 2/3 में भी तो 1/3 है। तो इससे आप समझ सकते हो यही स्थिति आएगी। अब इसको चाहे 2 को भाग दे के देख लो, तो 2 को अगर भाग दे लो 3 से तो दशमलव लगाओ, 0 3 छक 18, 2 आया, फिर 3 छक 18, 2 आया, फिर 3 छक
18, 2 आया, फिर वही स्थिति होनी है। तो आप जहाँ 1/3 जैसा दिखे, 2/3 में 1/3 भी, तो 1/3 में स्थिति आती है, तो इसमें भी आती है। तो ये है क्या? 2/3 इनमें से कैसी संख्या है? शांत है भाई, शांत तो नहीं है। शांत होती तो ये आगे स्थिति ऐसी ना बनती। अशांत है क्या? बिल्कुल अशांत है। अशांत है, इनकी बात बिल्कुल सही अशांत है। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये नहीं होता सही या गलत, सिर्फ नहीं होता है, ये होता सबसे सही कौन है, ये भी आप समझ लीजिए। तो अशांत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अशांत कैसा है? आवर्ती है। आवर्ती होने लगी, 6 6 6 ही आ रहा है, 3 3 3 ही आ रहा है। तो आवर्ती भी है साथ में अशांत के, इसलिए आपका बी भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सही सी है। तो ये आपका बेशक यही उत्तर होगा, अशांत आवर्ती। बात समझ गए? 2 माइनस √5 है। मैंने बताया था अगर अंडररूट यानी कि अपरिमेय संख्या हो कोई, उसमें जोड़ घटाना कुछ भी करें, और अगर उसका सरलतम रूप भाई परिमेय नहीं हो सकता तो अपरिमेय हो गए, इसमें कुछ सरल तो किया नहीं जा सकता, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये अपरिमेय है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती हैं? अनगणित परिमेय संख्या होती हैं। अनगणित परिमेय 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है? अनगणित परिमेय संख्या होती है। सिर्फ एक परिमेय संख्या है तो गलत है, कोई परिमेय नहीं, ये भी गलत है। तो ऐसा तो हो चुका लगभग सवाल। अब देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हमने कहा था परिमेय संख्याओं के बीच जो आपकी संख्याएं परिमेय होती हैं उनमें 2 प्रकार की संख्या, आपको इतने बार बता दूंगा कि आपको रट जाएगा। आपको क्या होता है? आपको ये पूर्णांक होता है, ये क्या होता है? अपूर्णांक होता है। अब जो भी पूर्णांक है वो भी परिमेय है, जो भी अपूर्णांक है वो भी अपरिमेय है। अब अपूर्णांक में मैंने बताया था कैसे कैसे होते। एक तो शांत, अपूर्णांक को दशमलव वाली संख्या भी कहते हैं, आपका शांत दशमलव प्रसार होता है, एक तो ये। दूसरा अशांत, लेकिन कैसा? अशांत लेकिन आवर्ती, जिसपे बार लगा होता है, तो वो भी होती है। हाँ, अशांत हो और आवर्ती ना हो, अर्थात अनावर्ती हो, जिसमें आवर्ती ना हो रही, रिपीट एक निश्चित क्रम में ना हो रहा, तो ये अपरिमेय होती है, ये उसमें नहीं आती है। तो भाई आपके परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीमित नहीं होता, ये कोई ज़रूरी नहीं, सीमित भी होता है। 2.6 लिखा है तो सीमित है। असीमित नहीं होता है, मतलब इन्होंने कहा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सीमित नहीं होता है, सीमित होता है। असीमित नहीं होता है, असीमित भी होता है, भाई ये तो असीमित हो गया। असीमित आवर्त होता है, ये बात सही, असीमित होता है और आवर्त होता है, आपका ऑप्शन सही है सी। तो आप अच्छे से समझे चीज़ों को। आप दोनों वीडियो जो पहले के पढ़े हैं उनको आप दोबारा देखिए जाके और समझिए। देखिए मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता कि आपको बड़ा मनोरंजक मेरी क्लास लगे या आपको वो चीज़ें बताएं जो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप जब मेरे साथ लगातार अध्ययन करेंगे तो आप में एक परिवर्तन होगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको लगेगा वास्तव में जब कोई चीज़ हम सीखते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हमने एक दिन में कुछ सवाल लाए आपको बता दिया आपको लगा हो गया। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप सीखने में जोर नहीं दोगे, जब तक आप सीखने के लिए माथापच्ची नहीं करोगे, तब तक कैसे सीख पाओगे। तो आप विधिवत, आपको हो सकता कोई चीज़ कठिन लगे, हो सकता कोई चीज़ जटिल लगे, उसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन जब आपको समझ के निकलोगे तो सब सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। अंडर रूट 2 का दशमलव प्रसार होता है। अब अंडर रूट 2 आप खूब जानते हो, आपकी एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को अगर हम कहें तो शांत अशांत के संदर्भ में अगर कहें तो अशांत और अनावर्ती होती है, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती। तो अशांत और अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अशांत, हाँ एक दूसरा भी संदर्भ है कि a/b के रूप में नहीं लिख सकते। लिख क्यों नहीं सकते? जो अशांत अनावर्ती होती मैंने अभी बताया, जैसे ये आप लिख लो, ये आप लिख लो, ये लिख लिया, तो इसको हम दशमलव इसका नहीं हटा सकते क्योंकि कितने दर्जे 0 बढ़ाएंगे, नहीं एंड बार में भी नहीं लिख सकते। तो आपको a/b के रूप में नहीं लिख सकते, ये भी बताते हैं। तो दशमलव अंडर रूट 2 का दशमलव प्रसार होता है। आपको पता है अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में सीमित दशमलव नहीं होता है, असीमित होता है और अनावर्ती होता है, ये होता है।
असीमित होता है और अनावर्ती होता है। हाँ, अंडर रूट 2 का उसने दशमलव प्रसार पूछा है, मान नहीं पूछा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु होता है, यह सवाल हो चुका है। अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है। इनमें से पूछ रहे हैं अपरिमेय कौन है। अब अपरिमेय कौन होता है? जिसका दशमलव प्रसार के संबंध में अशांत, अनावर्ती, यही तो होता है दशमलव प्रसार। तो इसमें तो शांत है, इसमें है तो अशांत लेकिन आवर्ती है, बार लगा है तो आवर्ती है। इसमें देखिए एक निश्चित क्रम में नहीं, ये आगे दोबारा आया है। हाँ, आया ये 1 5 जरूर है, लेकिन निश्चित क्रम नहीं, जिसमें 1 5 के बाद 2 जीरो, इसमें 1 5 के बाद 3 जीरो, तो ये नहीं माना जाएगा और इसमें इनको डॉट लगाना चाहिए था। तो इस प्रकार से उत्तर आपका ये हुआ, क्योंकि अपरिमेय संख्या में अशांत भी होता है और क्या होता है, और निश्चित क्रम भी नहीं होता है। ठीक, इनमें से कौन अपरिमेय है? अब अपरिमेय को आप खूब जानते हो, अंडर रूट 5 अपरिमेय होता है। इसका मान 5 आएगा, इसका मान 12 का आप लिख सकते हो अंडर रूट 12 बटे अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 12 को लिख सकते हो 4 गुणे 3 बटे अंडर रूट 3, तो इसका 2 4 का निकल आएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, ये परिमेय है। आपको अंडर रूट 5 से उत्तर दिख गया था, लेकिन आपको सरल करके जो आए उस पे आपको निर्णय लेना है, परिमेय है अपरिमेय है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? अब यहाँ एक बात और आपको समझाते हैं, शांत दशमलव कहाँ होगा। देखिए, आपको 1/9 दिखा। एक तो ये तरीका है जो सबसे साधारण तरीका है, जब आपको नहीं आती हों चीज़ें, तो आपको ये तरीका है कि लिखा है परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखें, कौन? शांत दशमलव में होगा, शांत दशमलव में होगा। तो एक तो आप भाग दे के देख सकते हो, जैसे 11 से 2 को भाग दो तो आपको दिखेगा भाई शांत है कि नहीं है। इसको 5 को 9 से भाग दो तो आपको दिखेगा शांत है कि नहीं है। 9 को 16 से भाग दो तो दिखेगा शांत है कि नहीं है। 11 को 30 से भाग दो तो दिखेगा शांत है। एक तो ये तरीका है, लेकिन और एक तरीका है जो शांत दशमलव जहाँ होता है वहाँ जो हर होता है तो उसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं। 2 और 5 के रूप में होते हैं। इसी में होंगे 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है 2 की घात कुछ हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। तो अब सोचिए इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, समझिए। ये आपका उत्तर है कि कौन सा शांत दशमलव। भाई शांत दशमलव किसमें होगा? इसमें होगा। इसका रीजन अभी हम समझा रहे हैं। इसका जो हर देखते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 आएगा। मैंने कहा गुणनखंड या तो 2 के रूप में होंगे, या तो 5 के रूप में होंगे, या तो दोनों के रूप में होंगे। तो ये है, इसमें 2 तो है लेकिन इसके साथ में 2 है एंड 5 है, लेकिन 3 भी है, तो इसलिए नहीं। इसमें तो है ही है 3, साक्षात 3 है, तो इसमें भी नहीं। इसमें 11 है, इसमें भी नहीं। मतलब शांत दशमलव वाली वो संख्याएं होती हैं जिनका जो हर होता है वो किसके गुणनखंडों में होता है? 2 और 5। 2 5 अथवा 2 ही हो सकता है, केवल 5 ही केवल हो सकता है, 5 की घात केवल हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बेटा शांत दशमलव प्रसार होगा। मैंने बताया कि जिसके हर के गुणनखंड क्या हों? 2 अथवा 5 अथवा दोनों में हो, तो ये आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर अशांत दशमलव होगा। वैसा ही सवाल है। अशांत मैंने बताया भाई, शांत किसमें होता है? जिसमें हर क्या होता है? हर होता है 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में। 2 अथवा 5 अथवा 2 और 5 दोनों के गुणनखंडों के रूप में होता है। तो आप सोचिए इसमें 9 वाले में तो 2 नहीं आ पा रहा है ना, ये ठीक है, तो 5 तो आए, लेकिन 5 भी नहीं आ रहा है, और उसके साथ में और कोई ना है इनके अलावा, तो इसमें तो 3 आ रहा है। इसमें बेशक ये तो शांत है क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं हर को। इसमें हर को 5 की घात 2 लिख सकते हैं। इसमें हर को 4 पंचे 20, मतलब 2 की घात 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो हर सब में ठीक है, लेकिन इसमें 3 आ गया, मतलब हर में 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड में ना आए तो वो शांत है, और अगर इसके अलावा और कोई गुणनखंड में आए तो अशांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव है वो एक बात है, अशांत फिर अनावर्ती है और एक आवर्ती है।
तो उस पर नहीं, अशांत आपको पता चल जाएगा अशांत दशमलव कब होगा। अशांत दशमलव उस समय होगा जब हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड आएगा, जैसे इसमें 3 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आज इतने क्वेश्चन हो गए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझोगे। और बेटा, अपने में योग्यता विकसित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नियम बनाना पड़ता है। अपनी एक समय सारणी बनाइए, उसके अनुसार प्रतिदिन पढ़िए, निश्चित समय पर पढ़िए। आप और मेरे साथ सदैव क्रमानुसार आगे बढ़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कोई चैप्टर शुरू किया, उसमें पहली वीडियो देखी, फिर 4 वीडियो बाद देखी, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको बस भ्रम में डालकर आपको भी एहसास कराऊँ कि हाँ देखो हो गया। ऐसा नहीं, आप उन चीज़ों को पूर्णतः समझो, और जब समझ जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप कर लोगे। और इसमें आपको अभी तो मेहनत लगेगी पहली बार में, लेकिन उसके बाद में कोई मेहनत ही नहीं लगेगी। आप 1 साल बाद 2 साल बाद इन चीज़ों को समझोगे, तब भी लगेगा बिल्कुल आसान है। हाँ, अभी प्रारंभिक स्थिति में हो, 3-4 महीने 2-3 बार इसका रिवीजन कर लेना, अपने आप से तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।